यस, तो यहाँ पे 80 डिग्री का कंस्ट्रक्शन आपकी बुक में नहीं दिया है, पर मैं आपको समझा दे रही हूँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखवा देती हूँ ताकि आप इसको आगे भी यूज़ कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल you will draw the line. We will draw the line with the help of the ruler of any measurement. You can draw here. There is no measurement I am taking. We can draw the line of any measurement. Yes, here we are drawing the line. Now, with the help of the rounder, adjust the rounder, take any point on the line, draw the arc with any convenient radius. किसी भी convenient radius से आप एक arc draw कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ से मैं, ये दिख रहा है आपको, मैंने ये लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने सेंटर लिया है, और इस तरह से मैं किसी भी एक कन्वीनियंट रेडियस का आर्क यहाँ से ड्रॉ कर सकती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। सपोज ये जो सेंटर था आपका, उसको आपने नाम दिया ए, ये इसको बी दिया, और इसका नाम आपने दिया सी। चलिए, अब फिर से क्या करना है हमको, अगेन आप रेडियस डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सी को सेंटर लेना है, टेक सी एज अ सेंटर, सी को सेंटर लीजिए और सेम रेडियस का एक आर्क और ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस पॉइंट को हम नाम देंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे डी। चलिए, अब डी के ऊपर आप अपना पॉइंटर रखेंगे, इसका डी के ऊपर आपका कंपास का पॉइंटर होगा, और आपको कितनी रेडियस के बराबर इसकी वो लेनी है, इसको एडजस्ट करना है। बी डी के बराबर आप रेडियस पे इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए, कितना रेडियस आपको एडजस्ट करना है, यस, इक्वल टू बी डी। बी डी के बराबर की रेडियस आप लेंगे, और देखिए ये बी डी के बराबर आपने रेडियस लिया। अब डी को सेंटर लेकर आपको आर्क ड्रॉ करना है, मतलब कि बी डी का बाइसेक्टर ले रहे हैं हम, जो लाइन डिस्टेंस बी डी है इसका बाइसेक्टर हम ले रहे हैं। तो सेम रेडियस का एक आर्क डी को सेंटर लेके किया, फिर सेम रेडियस का एक आर्क आपने बी को सेंटर लेके ड्रॉ करना है। ये देखिए, दोनों आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सपोज आपको ई मिल रहा है, ये दोनों आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ई मिल रहा है। नाउ यू विल ज्वाइन द ए एंड ई, ए को ई से ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए, ए को आपने ई से ज्वाइन कर दिया। ये आपका 80 डिग्री का आर्क बन गया, 80 डिग्री का एंगल बन गया। लेट अस मेजर दिस एंगल। ए के ऊपर आप अपना पॉइंटर रखिए। आप ये देखिए 79.4, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मिस्टेक हो सकता है, ऑलमोस्ट ये 80 डिग्री का है, दिख रहा है सबको। ये हो सकता है सेंटर में एक आध पॉइंट का डिफरेंस है आप, तो ये 79.4 दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ये एंगल
79.4 दिख रहा है नहीं ब्लू कलर से? यस मैम। हाँ यस चलिए मैम। चलिए, ये 79.9 79.4 दैट मीन्स 80। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन फॉल्ट हो सकता है क्योंकि आप मैनुअली तो कर नहीं रहे हैं, सब सारा आप डिजिटली कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन तो इस तरह से हम 80 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चलिए आपको मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और बता देती हूँ। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? देखिए, first of all draw the line of any measurement. Construction of 80 degree, construction of 80 degree angle with the help of ruler and compasses। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of any measurement सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? टेक एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट, टेक एनी पॉइंट on the line segment as a center। किसी भी पॉइंट को आपने लिया, उसको सेंटर लेकर टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ कन्वीनियंट रेडियस। ड्रॉ एन आर्क of any convenient radius suppose the arc intersect the line segment, name the center as A, name the center as A। Now let the arc intersect the point at B and C, let this arc intersect the line segment at B and C, at B and C। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखो आप, सिक्स्थ पॉइंट है ना। नाउ टेक C as a center, take C as a center, draw an arc, draw an arc on the line segment with the same radius। आपने C को सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ किया। अब देखिए क्या होगा। नाउ let the arc intersect the line segment at D, let the arc intersects the line segment at D। eighth point, take BD as a radius, take BD as a radius, BD के बराबर की रेडियस लिया आपने, एंड ड्रॉ एन आर्क
by taking B and D center one by one. Draw an arc by taking B and D एज अ सेंटर. B और D को सेंटर लेकर हमने आर्क ड्रॉ किया, है ना. लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द आर्क्स इज E. इज D, सॉरी सॉरी सॉरी, ये E है. ज्वाइन A एंड E, ज्वाइन A and E. We will get the angle, we will get the, इसका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ करो. We will get the angle of 80 डिग्री. तो ये आपको समझ में आ गया है क्या किया है हमने. बहुत ही सिंपल स्टेप है. ए को सेंटर लिया है, फिर से ध्यान से सुनिए, जहां मेरा पॉइंटर है उसको देखिए ध्यान से, जहां मेरा पेन है. ए को सेंटर लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ किया किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का. सपोज ये बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? लाइन सेगमेंट को बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. अगेन हमने सी को सेंटर ले लिया, एक आर्क ड्रॉ किया जो कि डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हमको 4 पॉइंट्स मिल गए अपने लाइन सेगमेंट पर, ए बी सी और डी. अब हमको क्या करना है? विल टेक बी डी एज अ रेडियस. बी डी के बराबर रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम बी को सेंटर लेकर, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम डी को सेंटर लेकर. दोनों आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई है. ई और ए को ज्वाइन कर देंगे. ये होगा हमारा रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 80 डिग्री. तो सभी को समझ में आ गया होगा. यस मैम. चलिए इसके बाद हम, यस मैम. हाँ रुकिए, यस मैम. चलिए कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल प्लान. अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल प्लान इन विच. देखिए हमको एक क्वाड्रिलेटरल क्या बनाना है? प्लान कंस्ट्रक्ट करना है. PLAN, प्लान कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है. अब इसमें PL कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है. LA कितना दिया है? 6.5 सेंटीमीटर दिया है. एंगल A इज इक्वल टू 110 दिया है. एंगल P है, ये एंगल P ये 90 डिग्री दिया है. तो ये वाला, और एंगल N दिया है 85 डिग्री का. ठीक है. अब हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें? ठीक है, सबसे पहले हमको, ये साइड भी नहीं दी है. कितनी? 2 साइड दी है, 2 साइड्स गिवन है एंड 3 एंगल्स गिवन है. ठीक है, यही है ना हमारा. PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 85 डिग्री. ये हमको मेजरमेंट दिया है. अब देखिए यहां पर हमको जो साइड दी है उनमें से एक एंगल हमारा मिसिंग है. This is the missing angle. By the angle sum property we know that
angle sum property for quadrilateral by the angle sum property of quadrilateral angle P plus L plus angle A plus angle N इज इक्वल टू 360 डिग्री। P कितना हमारे पास है? P 90 डिग्री है। L हमको मालूम नहीं है। A है 110 डिग्री और N कितना है? 85 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल L निकाल सकते हैं। सो एंगल L इज इक्वल टू 360 माइनस 110 प्लस 85 प्लस 90 कितना होगा? 285 हो गया। 110 प्लस 90 200 और 285 तो 360 माइनस 285 कितना आ जाएगा भाई? देखिए 10 माइनस 5 5 यहाँ पे 15 माइनस 8 7 ये जाएगा 75 डिग्री। तो ये रिमेनिंग एंगल हमको कितना मिल गया? 75 डिग्री मिल गया। अब देखिए हमारे हाँ अब हमारे पास पीएल है। पीएल है हमारे पास। इसका फिर से मैं एक डायग्राम बना दूं, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए हमारे पास है प्लान, ये है पी एल ए एन। प्लान कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें कि पी एल 4 सेंटीमीटर है, पी 90 डिग्री एंगल है, सी हमने फाइंड कर लिया 75 डिग्री है, ए है 110 डिग्री और एन है 85 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ कंस्ट्रक्शन होगा। कैसे टफ होगा कंस्ट्रक्शन? पहले हम 90 डिग्री बनाएंगे और 75 डिग्री बनाएंगे। 75 डिग्री हमको कैसे मिल जाएगा बताइए? 60 और 90 का बाइसेक्टर क्या मिलेगा? 60 और 90 के बीच में कितना डिफरेंस है? देखो 60 और 90 के बीच में कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री का है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15 डिग्री। मतलब हम 60 में यदि 15 डिग्री और ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है? 75 डिग्री मिल जाता है। तो हमको यदि मान लीजिए 75 डिग्री बनाना है तो हम 60 और 90 का बाइसेक्टर ले लें। 90 डिग्री तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। और 85 डिग्री बनाने के लिए हम 80 और 90 का बाइसेक्टर ले लें, ऑटोमेटिकली ये 110 बन जाएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान से सुनेंगे आप। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है? 4 सेंटीमीटर का लाइन। 4 सेंटीमीटर। हाँ मत बोलो बीच में आप बेटा ना, है ना? ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट बना दिया। ये देखिए ये है 4 सेंटीमीटर। बहुत ही कम जगह है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के ले रही हूँ। आप 4 लीजिएगा, मैं आपको कंस्ट्रक्शन इजीली समझ में आए, क्लियरली दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ उसको। 8 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए अब हमको सबसे पहले इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम किसका बना दें? 60 डिग्री का बना दें। ये देखिए सबसे पहले हम 60 डिग्री का बना लें। 60 डिग्री का बनाने के लिए हमको क्या करना है? किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का हमको आर्क ड्रॉ करना है, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, देखिएगा, इसको और कम कर देते हैं, है ना? ये देखिए ये हो गया हमारा एक आर्क, ये हो गया हमारा दूसरा आर्क। नहीं रुको, हो नहीं रहा, रुकिए। नए पेज में इसको हम करते हैं। ठीक है, लेट अस टेक न्यू पेज।
यहाँ पे हम अपना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। सबसे पहले हम इस पर 60 डिग्री का एंगल बना दें। ओहो, ये नीचे ही घुसा अभी तक। ये 60 बन गया। सेम रेडियस से हम 120 बना देंगे। ये देखिए 120 बन गया। अब इनका बाइसेक्टर जब हम लेंगे तो हमको 90 मिल जाएगा। इनका बाइसेक्टर लेने के लिए हम जो ये जो डिस्टेंस दिख रही है, ये इसको आधे से ज़्यादा ले लेते हैं, इसका बाइसेक्टर लेते हैं और एक आर्क हम सपोज इसको पहले नाम दे दें। इनको हम नाम दे देते हैं। ये ए था, सपोज ये बी है, ये सी है। तो बी और सी का जो एंगल बन रहा है, इसका हम पहले बाइसेक्टर ले लें। बी को सेंटर लेकर हम एक आर्क ड्रॉ करें। देखिए ये इसी तरह से सी को सेंटर लेके सेम रेडियस का हम आर्क ड्रॉ करते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, थोड़ा सा इसको हम एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। ये आपका कितने डिग्री का होगा? थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है ना। ये इसको ज्वाइन करते हैं तो ये 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन हो गया। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में चेंज आ रहा है बिकॉज लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल आपको मालूम नहीं है कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि लाइन टेढ़ी है। ये 90 डिग्री एकदम एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है। फिर से इसका कंस्ट्रक्शन अपन चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह से हमको 75 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना है। तो हमने दूसरे वाले उसको पॉइंट लेकर फिर हमने किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किया। ये देखिए ये सेम रेडियस का एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे। सपोज ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी डी, इसको ई मान लीजिए, ए बी सी डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए। ठीक है, फिर से हमने ई को सेंटर लेकर एक आर्क और ड्रॉ किया तो ये हमारा बनेगा 60 डिग्री। ये एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर से हमने किसको किया, एफ को सेंटर लिया, एक आर्क और ड्रॉ किया, ये बनेगा हमारा 120। अब 120 और इसका हमने इंटरसेक्शन ले लिया। चलिए इसको हम आगे बढ़ा देते हैं आर्क को। 90 डिग्री बनाना है इसलिए हमने सपोज ये जी है, फिर से जी को सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे सेम रेडियस का। ये हमको मिलेगा 90 डिग्री मिल जाएगा। ये जी एच सपोज, इसको एच सपोज कर लीजिए। ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन पूरा नहीं करना है, सिंपल हमको इसका एक मेजरमेंट चाहिए है कि ये 90 है। ये इसको सिंपल हम पूरा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। देखिए
पूरा ज्वाइन नहीं करते हैं, सिंपल हम इसको ज्वाइन कर देते कि 90 डिग्री का ये पॉइंट है। चलिए, ये अब हमको ये 90 डिग्री का पॉइंट मिल गया, 90 डिग्री का पॉइंट मिल गया, ये 90 डिग्री का पॉइंट मिल गया, हाँ, और ये था हमारा 60 डिग्री। इन दोनों का हम बाइसेक्टर ले लेते। चलिए, इनका बाइसेक्टर कैसे लेंगे? इनका बाइसेक्टर लेने के लिए हम इनके बराबर की रेडियस, इनके इनके इनकी रेडियस के बराबर का आर्क ड्रॉ कर दें। चलो, बराबर भी ले सकते हैं और थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, ठीक है। इनका बाइसेक्टर लेना सिंपल, हमको ये ध्यान रखिए कि वी वांट टू टेक द बाइसेक्टर। गड़बड़ हो रहा है ये आधे से ज़्यादा रेडियस ले लिया, जी को सेंटर लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ किया। ये देखिए, जी को सेंटर लेकर आर्क ड्रॉ किया। सिमिलरली हमने एफ को सेंटर लेकर सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये हमको 75 डिग्री मिल जाएगा। ये जो हमारा एंगल होगा ये 75 डिग्री अब मिल रहा है हमको। हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ये हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया। लेट अस चेक इट whether it is 75 degree or not. सिक्सटी नाइन आ रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कहीं, जबकि आना चाहिए ये 70, आना चाहिए ये 75। देखिए, हाँ आ गया। देखिए 75 दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर से स्केल देखिए, ये हमारा 75 डिग्री का आर्क मिल गया, ये 75 डिग्री मिल गया हमको, दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर का स्केल पे। चलिए, अब हमारे को कंस्ट्रक्ट करना है, ये हमारी सपोज 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट थी, ये प्लान एल था, एल ए एन, एन पर कितना है 85 डिग्री का, तो अब एन पे हमको 85 डिग्री का पहले क्या करना पड़ेगा, 80 डिग्री का बनाना पड़ेगा और 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। तो ये आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, क्योंकि मैं समझाऊंगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आपको एक सेकेंड रुकिए, चलिए ट्राई करते हैं हम। एन पे हमको यहाँ पे एन कितना दिया हुआ है, एल ए दिया है 6.5, ठीक है। तो पहले हम ए बना देते हैं 6.5 का रेडियस लेके, अभी मेजरमेंट चेंज हो गया इसलिए आप उससे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हमने 4 की जगह नीचे वाली साइड अलग ले ली है। ये देखिए, ए चाहिए हमको 6.5 है, ए की डिस्टेंस एल ए 6.5 है, तो हम इसको सबसे पहले 6.5 की तरफ ले जाते हैं। ये देखिए, एल को सेंटर लेंगे और 6.5 रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये ठीक है। अब एन पे हमको 85 बनाना है, तो पहले तो हम एन पर 90 बना दें, एन पर हम 90 बना दें, एन पर 90 बना दें और 80 बना दें। ये देखिए,
एल पर 90 और 80 बनाकर हम उसका बाइसेक्टर लेंगे। थोड़ा सा टफ बन रहा है मुझे इससे करने में, थोड़ा सा टफ पड़ रहा है इसको करने में। देखिए कोशिश मैं करती हूँ, है ना। पहले 80 बना रही हूँ मैं। 80 आपने सीखा था, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखिए, ये सपोज ये पॉइंट था, है ना। यहाँ पे से हमने, इससे हमने एक और एक वो लिया, इसके यहाँ से हमने एक आर्क और ड्रॉ किया, है ना। हाँ चलो, ये अब हमने इसको सेंटर लिया, वो बीडी वाला था ना, इतने बराबर का सेंटर रेडियस ले लिया। ये सपोज ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था, ये इतना रेडियस लिया, बीडी का हमको वो लेना है, तो हमने बी से एक आर्क ड्रॉ किया, ये, और इसी तरह से हमने एक आर्क ड्रॉ किया, ये इसको हमें यहाँ पे कट कर रहा था, सपोज एक आर्क हमने और ड्रॉ किया। रुकिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, टिल्ट करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। आप देखिए, एक सेकेंड रुकिए, ट्राई करती हूँ, घूम नहीं रहा है, रुकिए। यहां से हमने सेम रेडियस का एक आर्क और ड्रॉ किया, ये घूम नहीं रहा है, रुकिए, बेंड नहीं हो रहा है, रुकिए, मिल नहीं रहा मुझे, रुकिए रुकिए। ये हमारा 80 डिग्री का पॉइंट मिलेगा, देखिएगा, ये हमारा 80 डिग्री के लिए पॉइंट मिल जाएगा। ये हमारा लगभग 80 डिग्री बन जाएगा, ये 80 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह से अब हमको इस पे 90 बनाना है, 90 बनाना है, 90 बनाकर उसका आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो 90 कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा, तो आप मेथड समझ लीजिए। 80 और यहाँ पे बन जाएगा, सपोज ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करके बता पा रही हूँ। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे, ये आपका बन जाएगा 85, ये 85 बन जाएगा। आया समझ में आपको? ये 80 है, ये 90 है, इनका बाइसेक्टर जब आप लोगे, ये आपको बाइसेक्टर मिल रहा है, ये बाइसेक्टर 85 हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली रिमेनिंग एंगल आपका 110 हो जाएगा। ये हमने बनाया है 90 डिग्री का, ये हमारा बना है 75 डिग्री का, और ये 85 डिग्री, और ऑटोमेटिकली रिमेनिंग एंगल 110 डिग्री का हो जाएगा। तो आई होप कि आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन समझ में आ गए होंगे। आप देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले आपने PL बनाया, PL बनाकर P पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो 60 और 120 का इंटरसेक्शन लेकर आपने 90 डिग्री बना लिया। इसी तरह से L पर आपने 75 डिग्री बनाना है, फिर उसके बाद आपको N पर 85 बनाना है, तो N पर पहले आप 80 बनाएंगे और N पर एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। 80 और 90 का बाइसेक्टर लेके फिर आप उसको ज्वाइन करेंगे। जब यहाँ पे L से हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया हुआ है, ये हमको ये मिल जाएगा। इस पॉइंट से हम इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा।